तो दोस्तों कलिंगा मूवी की एंडिंग कई सारे सवाल छोड़कर गई है, जैसे कि ये लिंगा कलिंगा वंश का आखिरी वारिस कैसे था और लिंगा को कैसे पता चला कि असुरादक्षी को इस अस्त्र से मारा जा सकता है और इस सीन में दिख रही ये हड्डियां किसकी है और एंडिंग में ये दूसरा असुर कौन है जो कि असुरादक्षी से भी खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम असुरादक्षी की हिस्ट्री जान लेते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ था और उसने लोगों को खाना क्यों शुरू किया था। तो देखो 1800 सदी में रुद्रगिरी राज्य पर माची राजों का शासन था, जिसे अपनी प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था। मतलब कि वो एक क्रूर राजा था जिसे सिर्फ धन संपत्ति का लालच था, जिसकी वजह से वो आसपास के राज्य पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का काम करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसका लालच बढ़ता गया और एक समय उसकी नजर कई हजार दूर मील में बसा कलिंग राज्य पर गई, जहाँ पर नरसिम्हा राज्य का शासन था और माची राजों ने कलिंग राज्य पर कई बार आक्रमण किए, पर नरसिम्हा राजा के पराक्रम के सामने माची राजों के सारे आक्रमण विफल हो गए और माची राजू कलिंग राज्य को हरा नहीं पाया। इसी दुख की वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके बेटे यानी कि बेल को राजा बना दिया गया और बेल भी उसके पिता के संकल्प को लेकर ही कलिंग राज्य को हराने के लिए कई बार चक्रव्यूह रचे और आक्रमण भी किए। पर नरसिम्हा राजा के सामने राजा बेल को भी भागना पड़ा, जिसके बाद बेल को समझ में आ गया कि अगर नरसिम्हा को हराना है तो उसे असुरी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद बेल ने असुरादक्षी की मदद ली और असुरादक्षी की मदद से उसने कलिंग राज्य को हराया और कलिंग राज्य की सारी संपत्ति को अपने राज्य में ले गया। पर बेल को एक सीक्रेट पता नहीं था। दरअसल कलिंग राज्य पे आक्रमण के दौरान नरसिम्हा के आखिरी वंशज यानी कि महाकलिंगा और चोला कलिंगा उनके मंत्रियों के साथ राज्य को पार कर चुके थे। फिर कुछ दिनों के बाद बेल के राज्य पर असुरी शक्तियां हावी होने लगी। मतलब कि असुरादक्षी ने राज्य के लोगों को खाना शुरू कर दिया था और असुरादक्षी को हराने के चक्कर में धारका और बेल दोनों ही मारे गए। जिसके बाद बेल की पत्नी यानी कि शकुंतला देवी उसके पति ने किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए महर्षि गिरि के पास गई। जिसके बाद महर्षि गिरि ने बताया कि राज्य की सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर ग्राम देवता की स्थापना करनी होगी, यानी कि प्रत्यंगे गिरि देवी की स्थापना करनी होगी और कलिंग राज्य से चुराया हुआ सोना किसी पाताल गुफा में उनके कलिंग राज्य के स्थापन देवता को स्थापित करके वो संपत्ति उन्हें सौंपनी होगी। और दोस्तों कलिंग राज्य के स्थापन देवता के सामने शकुंतला देवी के वंश में से किसी एक की बलि देनी होगी। महर्षि गिरि ने ऐसा भी कहा और शकुंतला देवी महर्षि ने बताया इन सारे रीति रिवाज पर विचार करती है, पर शकुंतला देवी अपने किसी वंश की बलि देनी ना पड़े इसलिए रीति रिवाज को फॉलो नहीं करती है और जो हो रहा है उसे होने देती है, जिसका परिणाम काफी खतरनाक साबित होता है। क्योंकि असुरादक्षी की शक्तियां धीरे धीरे पूरे गांव को वश में करने लगी थी। कोई खुद को खा रहा है तो कोई खुद का कान खा रहा है तो कोई हाथ खा रहा है। दोस्तों इसी से परेशान होकर गाँव के लोग राजा के पास आते हैं और राजा इस समस्या का हल निकालने के लिए इस बूढ़ी औरत के पास जाता है, जो एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि शकुंतला देवी ही होती है, यानी कि यह शकुंतला देवी का बेटा होगा। फिर शकुंतला देवी राजा को महर्षि की सारी बातें बताती है और राजा अपनी फैमिली और राज्य को छोड़कर महर्षि की बताई हुई सारी रीति रिवाज को फॉलो करता है। राजा ने सबसे पहले राज्य की सीमा पर प्रत्यंगा गिरि देवी की स्थापना की थी और शायद इसीलिए असुरादक्षी इस बॉर्डर को पार करके गांव में आ नहीं पाता है। और ये सब करने के बाद कलिंग राज्य से चुराई हुई सारी संपत्ति को लेकर राजा इस गुफा में आता है और कलिंग राज्य के स्थापन देवता को स्थापित करता है और देवता के सामने खुद की बलि भी देता है। और दोस्तों जब लिंगा इस गुफा में आता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हड्डियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि उसी राजा की है जिसने देवता के सामने खुद की बलि दी थी। और दोस्तों लिंगा को इस गुफा के बारे में कैसे पता चला, तो देखो लिंगा के दादाजी ने उसे एक पेटी दी थी जो कि लिंगा की माँ ने मरते वक्त लिंगा को देने के लिए कहा था और उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक थी जो कि माची राजू के आक्रमण के दौरान राज्य को पार कर गए थे। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि महाकलिंगा और चोला कलिंगा ने जंगल में ही संसार बसाकर अपने वंश को आगे बढ़ाया होगा और लिंगा की माँ कोई और नहीं बल्कि चोला कलिंगा और महाकलिंगा की बेटी होगी और उसका जो दादा था वो उन मंत्रियों में से एक होगा जो कि कलिंग वंश खत्म होने के बाद इस गांव में आया होगा। और लिंगा को उसके माँ ने जो पेटी दी थी उसमें जो किताबें निकली, इसी वजह से लिंगा को उसके वंश और असुरादक्षी के बारे में पता चला और उसकी माँ भी यही चाहती थी कि उसका बेटा इस गुफा में आए और असुर को मारकर उनका सोना वापस ले जाए। और दोस्तों लिंगा ने भी ऐसा ही किया। दरअसल लिंगा ने इस औरत की मदद से ही असुर को मारा था और गांव की बाहर की जमीन खरीदना ये सब नाटक था। दरअसल लिंगा का असली प्लान तो असुरदक्षी को खत्म करना था, जिसके लिए लिंगा और उसके दोस्त ने हाथ पर ताबीज बांधे थे ताकि वो असुर उनको खा ना पाए। इसलिए दोनों कई दिनों तक असुर से बचे रह गए और असुर भी इन्हें छू नहीं पाया। जिसके बाद लिंगा इस असुर को मारकर वो सारी संपत्ति को लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से लिंगा की फाइनेंशियल कंडीशन एक राजा की तरह हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो एंडिंग में हुआ उसे देख के लगता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल यहाँ पर इस आदमी के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, पर ये औरत उसे बाहर निकाल
निकाल देती है, जिसके बाद किसी गुफा में एक नया असुर हमें बनता हुआ दिखाई देता है। जिसका मतलब ये है कि असुरादक्षी अभी खत्म नहीं हुआ है। लिंगा के मारने के बाद भी उसकी आत्मा भटक रही थी, जिसे एक शरीर की खोज थी जो कि इस आदमी के अंदर घुसने की कोशिश भी करता है, पर उसे कोई भी शरीर नहीं मिलता है और आखिर में असुरादक्षी की आत्मा खुद का एक शरीर बना लेती है। यानी कि असुरादक्षी अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और ऐसा हो सकता है कि वो पहले जैसे ही लोगों को वश में कर खाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इसकी एंडिंग के बारे में आपकी क्या थ्योरीज है, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।